गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आज जबरदस्त चीज पे हम बात करने वाले हैं, स्टमक के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम लोग कुछ ना कुछ चीजें बात करते रहते हैं कभी किसी टॉपिक पे। आज हम इस सेहत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टमक, हमारा पेट। पेट को बढ़िया रखने के लिए क्या करना है, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में कुछ जानने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमारे मुंह से होते हुए कहाँ जाता है? पहले पेट में जाता है ना। पेट में, उसके बाद कुछ पेट में पहले पचेगा, उसके बाद हमारे आगे प्रोसेस बढ़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, देन वो बाहर आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ये स्टमक है, जो छोटा सा एकदम होता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है, इसका काम क्या है। ओके, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो स्टमक के देखिए कुछ मेन बेसिक काम होते हैं 4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे खाने को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, और खाने को तोड़ने में काम करता है, मतलब ब्रेक डाउन होने में काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जब रोटी खाई, दांत से चबाया तो महीन महीन पीस हो गए, ठीक है। उसके बाद वो हमारे जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में हमारे कुछ अल्सर्स, अल्सर्स बता रहा हूँ, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी मुझसे। अल्सर्स नहीं हमारे पेट में एसिड्स होते हैं जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और डाइजेशन का हम सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत डाइजेशन का भी रोल रहता है, लेकिन सिर्फ स्टमक का रोल नहीं होता डाइजेशन का। स्टमक का रोल होता है, लेकिन ये नहीं कि अगर हम सोचे कि पूरा खाना हमारा पेट में पचता है, तो ऐसा नहीं है। हमारा खाना कहाँ पचता है, कौन बताएगा? हम जो खाते हैं वो शरीर में जाके किस अंग में जाके पचता है, कहाँ, किस ऑर्गन में जाके पचता है, कौन बताएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में पचता है, क्योंकि वहीं पे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फंक्शन है। अभी हम आगे ये बताएंगे कि जब हम लोग कुछ एक मिस्टेक करते हैं, अक्सर इंडियंस करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद जब पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है, कि खाना खाने के बाद जब पानी पी लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, टाइम की कमी है इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक। कुछ इस तरीके से पेट दिखता है। जब आप पेट का लेयर आप सेक्शन करेंगे ना, तो पेट के आपके 3-4 लेयर ऐसे, जैसे स्किन की 3-4 लेयर होती हैं, उसी तरीके से जब पेट को हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे मेडिकल टर्म में, ठीक है, तो वो 3-4 तरीके से लेयर ऐसे ढका होता है। उसके अंदर ऐसे जैसे बारिश के मौसम में कीचड़ हो जाता है ना, तो कैसी रोड दिखती है, जमीन कैसी दिखती है, मिट्टी वाली, ठीक उसी तरीके से जो पेट के अंदर का सिस्टम होता है वो ऐसे ही दिखता है। ऐसा लगता है कि कीचड़ हो गया और एकदम ऐसे ऐसे निशान बन जाएंगे, है ना। लेकिन यही काम करते हैं हमारे खाने को थोड़ा बहुत पचाने में, खाने को स्टोर करने में और खाने को आगे खसकाने में। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टमक है वो किससे बनी है? मसल से, ठीक है, सेल से, उन सब चीजों से बनी है, इसलिए वो सॉफ्ट होती हैं, नाजुक होती हैं, और सुनिए बहुत नाजुक होती है। लेकिन कई की बारी हम लोग उसे डस्टबिन समझ के कुछ भी भरते रहते हैं, और उस डस्टबिन समझ के अगर हम भरते तो उसका क्या नतीजा होता है अभी आगे आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, जब हमारे स्टमक में, ठीक है, कोई भी एब्डोमिनल पेन, यानी कि जाहिर सी बात है स्टमक एरिया को मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? एब्डोमिनल, इस पूरे एरिया को, ठीक है, जब पेन होता है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं अपर साइड में या फिर लोअर साइड में अगर हो रहा है तो? सबसे पहली चीज गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है, गॉल स्टोन भी हो सकता है, GERD हो सकता है। GERD का मतलब क्या? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, मतलब एक तरीके का आप एसिडिटी कह सकते हैं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है। दूसरी चीज, आपको सियालिक डिजीज हो सकता है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकता है, मतलब ये जो आंत होती है उसमें भी कई बार डिजीज हो जाती है। क्यों? सिर्फ उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? हमारे स्टमक से। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? जो बॉडी में जा रहा है, स्टमक में आ रहा है, उसके बाद से जो प्रोसेस हो रहा है वो सारी चीजें। जब हम अपने स्टमक को या फिर अपने बॉडी को डस्टबिन की तरीके से भरते हैं, कितने लोग ऐसे थे जो पहले कुछ भी खाते थे और डस्टबिन के तरीके से भरते थे कि बस मिल जाए कुछ भी, है ना। अच्छा, कुछ लोग हैं, वेरी गुड,
वेरी गुड, फंटास्टिक। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं खड़ा करे मैं उनका क्या समझू? वो खाते ही नहीं थे, कुछ खाते थे। वेरी गुड, फंटास्टिक। तो कहने का मतलब क्या कि बॉडी में देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग पहले गलत करते थे, लेकिन जब इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बना, अपनी कोच की गाइडेंस में जब हम आए, तो हमने समझा कि हाँ क्या चीजें कितनी मात्रा में खानी है, क्या खानी है, क्यों खानी है, कैसे खानी है, कब खानी है और कहाँ खानी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ आपके स्टमक हेल्थ के लिए नहीं, हमारी फुल बॉडी हेल्थ के लिए ये 4-5 क्वेश्चन के जवाब आपको पता होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, फैंटास्टिक। क्या बेसिक सिम्टम होते हैं अगर कभी किसी को पेट में दर्द या फिर ऐसा कुछ दिक्कत होता है, पेट में लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो हमें उसको अवॉइड ही नहीं करना है। अगर अक्सर आपको होता है, जैसे कि फीवर आ रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि कुछ इम्यूनिटी वीक हो, कई बारी पेट में प्रॉब्लम होने की वजह से भी होता है। मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं, पेट फूला रहेगा जिसे हम ब्लोटिंग कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, नॉइजिया, वोमिटिंग सी लगेगी आपको। हाँ, पेट फूला फूला किस किस का रहता था? कभी खाना खाने के बाद पेट फूला रहना, भारीपन रहना, अक्सर ओवरवेट पर्सन के साथ ये चैलेंज होता है। और ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ वेट लॉस, जो जिनका वजन ज्यादा होने के साथ हो, जो लोग अंडर वेट में होते हैं फिर आइडियल वेट में भी होते हैं, उनके साथ भी ये चैलेंज आता है ब्लोटिंग वाला। क्यों? क्योंकि भाई स्टमक तो सबके पास है, डाइजेस्टिव इश्यू तो सबको, किसी को भी हो सकता है ना। और सुनिए, मुझे भी होता था ब्लोटिंग की समस्या, ठीक है, बट कोच की गाइडेंस में प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक अच्छे खाने के साथ आज ये ब्लोटिंग की समस्या खत्म। ठीक है, क्रैम्प्स किस किस को पड़ते थे? रात में या फिर मांसपेशियों में एकदम से दर्द आना, एकदम से खिंचावपन आना। मुझे रात को सोते समय, जब मैं रात को सोता था, कभी पता चला रात को 2 बजे, कभी सुबह के 4 बजे एकदम से पैरों में, पंजों में क्रैम्प्स आ गए और बहुत तेज आंख खुल गई। कभी किसी के साथ हुआ है? सुधा मैम के साथ हुआ है। ओके, तो कैसा आशनीय पेन होता था, है ना? लेकिन वो चीजें आज बेहतर है। तो ये जो बेसिक सिम्टम मैंने बताया ना, इन सब चीजों को अवॉइड ही नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में कुछ तो चैलेंज चल रहा है, बॉडी हमारी सिम्टम दे रही है, बॉडी रिएक्ट करती है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमको जल्द से जल्द अपने ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या अदर चीजें होती हैं जो कि हमारे स्टमक को यानी हमारे पेट को हर्ट करती हैं, तकलीफ देती हैं? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, गॉल स्टोन बहुत कॉमन है आज के टाइम में। गॉल स्टोन यानी कि गॉल स्टोन क्या, गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर है, ठीक, उसमें स्टोन आ जाते हैं नीचे। अब वो स्टोन कैसे आते हैं, किसी दिन इसके ऊपर हम जबरदस्त एक टॉपिक करेंगे डिटेल में, ठीक है। GERD यानी कि एसिडिटी होने लगती है, अपेंडिसाइटिस, ठीक है, सुना होगा। जो अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक कहाँ होता है पता है किसी को? पेल्विक कभी सुना है? नहीं सुना? सुधा मैम को पता है। पेल्विक होता है ये जो हमारी कमर होती है, ठीक है, एक तरीके से उसे ही पेल्विक कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कमर की साइड में दर्द हो, कूल्हे के पास नहीं, बीच में, जहां पे देखिए आप इमेज देख रहे हैं, वहां पे दर्द होने लगता है कई बारी। अच्छा, फीमेल्स में कई बारी बहुत ज्यादा मल्टीपल चैलेंज आते हैं अगर स्टमक में प्रॉब्लम हो रही हो तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कुछ जबरदस्त बेसिक ऐसे रेड फ्लैग हैं हमारे डाइजेस्टिव सिम्टम्स के, ठीक है, जैसे कि फीवर आएगा और आपको एब्डोमिनल पेन भी होगा फीवर के साथ में, तो समझ जाइए भैया डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वोमिटिंग होगी, लेकिन वोमिट के साथ साथ आपको हो सकता है ब्लड भी निकले। और जब फ्रेश होने जाएंगे तो हो सकता है कि डार्क आपको स्टूल हो और सॉरी ब्लडी स्टूल हो, है ना, मतलब खून भी निकले फ्रेश होने के टाइम पे। सीवियर पेन हो सकता है और आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। ये बहुत ही जबरदस्त हाई समझ लीजिए सिम्टम्स हैं हमारे डाइजेशन को, ठीक है, जो कि बताते हैं कि भैया अब सुधर जाओ, वक्त है। नहीं सुधरे तो कुछ भी हो सकता है, और आगे क्या हो सकता है अब इसके बारे में जानेंगे। अगर नहीं सुधरते या फिर कुछ भी, अगर बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसा कि मैंने बताया, बेसिक अलार्म साइन, पेट में दर्द, वोमिटिंग, जलन होना, और
क्या कहते हैं, कुछ भी खाने की इच्छा ना करना, ठीक है। और कई बार सुनिए आलसपन भी आता है, सरदर्द भी होता है, भूख भी नहीं लगती है, और भी बहुत सारे बेसिक कारण होते हैं जो हमने शायद सुने होंगे, समझे होंगे, ठीक है। कि पता चला अगर इतने सारे सिम्टम होने के बाद भी हम नहीं सो रहे हैं तो फ्रेश होने के बाद हो सकता है आधे घंटे 30-40 मिनट आपको बैठना पड़े। कितने लोग ऐसे हैं जो वॉशरूम में आधे घंटे से ऊपर या फिर आधा घंटा लगाते हैं? हेलो, कोई है? वेरी गुड, बड़े ईमानदार लोग हैं इस कॉल पे। इसका मतलब सबका स्टमक का सबका डाइजेशन बड़ा बढ़िया हो गया है। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो 3-4 चीजें हैं, जैसे कि कुछ स्टेजेस होती हैं जब हम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि हम अपनी बॉडी में जब बॉडी को उसकी तरीके से समझते हैं, डस्टबिन की तरीके से, और कुछ भी भरना शुरू कर देते हैं तो एक दिन ये हालत होती है, मतलब स्टमक कैंसर की तरफ हम जा रहे होते हैं। 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। दिख रहा है सभी को? ऐसे ही आपके धीरे धीरे, मतलब कि यूं समझ लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेयर है, ये हाथ है, अब इसमें एक सुई की छेद हुई तो समझ लीजिए आज शुरुआत है, ठीक है। सुई जैसी छेद या शुरुआत है, लेकिन जब ये सुई का छेद आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो समझ लीजिए वो कैंसर का रूप ले रहा है। और सुनिए, जैसे कि मैंने इस दिन बताया था कि लिवर जब 70% खराब हो जाता है तब जाके पता चलता है, ठीक उसी तरीके से स्टमक है। स्टमक समझ लीजिए सुई के बराबर अगर छेद हुआ, यानी कि स्टेज 0, तो आपको कुछ वो जो मैंने बेसिक सिम्टम स्टार्टिंग में बताए तब जाके वैसी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी आपको। लेकिन कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, अवॉइड करते हैं काम के चक्कर में, या फिर यूँ कह लीजिए कि जानते हुए भी इग्नोर करते हैं, है ना। तो इसीलिए इग्नोर, बॉडी से रिलेटेड चीजों को इग्नोर नहीं करना है ना। आगे बढ़ते हैं। कैसे बेहतर कर सकते हैं अब ये जानेंगे। क्या चीजें ऐसी है कि जिसकी वजह से आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, एक बैलेंस डाइट लेना है। इससे बढ़िया बैलेंस डाइट है कोई हो तो बता दो? नहीं है ना। वर्ल्ड नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट, वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड वर्ल्ड नंबर 1 वेट मैनेजमेंट। ओके, ड्रिंक इनफ वाटर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। क्यों? क्योंकि जैसे ठंडियां चल रही हैं, ठंडियों में बहुत से लोग 1 लीटर भी पानी नहीं पीते, तो हमने वाटर इनटेक को बढ़ाना है। हाँ, अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज्यादा नहीं खाना है। अगर आपको भूख लगती है तो पोर्शन में खाइए, अपने कोच से बात करके। और जैसा कि हम आजकल मैं डेली बता रहा हूं, रात का जो डिनर है उसको समय से करिए। जैसे शाम को जो हमारा सेशन होता है 7 से 8, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिनर पहले से फटाक से, ये मेरा डिनर है बाय द वे, ये ब्रेकफास्ट भी है, ये डिनर भी है, तो इसको हम लोग टाइम से रेडी करते हैं और रात को 8 बजे से पहले कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट का इंटेक कम करना है। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सरसाइज रेगुलर जरूरी है। कितने लोग आज के एक्सरसाइज सेशन में थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, बस गिनती के कुछ लोग थे, बाकी लोग कहाँ थे? उस दिन मैंने भी एक वीडियो दिखाई थी, कितने लोगों ने देखी थी, कि किसी का ये बेचारे का एक हाथ नहीं है, किसी का, ये हटा दीजिए स्लाइड में, किसी का एक पैर नहीं है और किसी का कुछ नहीं है, फिर भी वो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का रोल सिर्फ 20%, लेकिन वहां पे क्या है, एक हेल्दी फार्मूला क्या है, एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के सबसे बेस्ट फार्मूला है 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज एंड 100% माइंडसेट। तो वो जो उस वीडियो में आपने देखा ना एक दिन, की किसी का एक हाथ नहीं, किसी का एक पैर नहीं है और फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, वो 100% माइंडसेट की वजह से। अगर माइंडसेट ही नहीं होगा बढ़िया तो फिर न्यूट्रिशन भी बॉडी में उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उसको लेंगे ही नहीं ना, टाइम से करेंगे ही नहीं, और जब टाइम से चीजें करेंगे नहीं तो टाइम से चीजें होंगी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जैसा कि लास्ट में था कि एक्सरसाइज सेशन का पार्ट बने। अगर कुछ लोग नहीं भी आ रहे हैं, 15 से 20 मिनट हम लोग मॉर्निंग में 8 बजे से कराते हैं, उसका पार्ट बनिए। क्यों? क्योंकि उसमें हम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे कि मेडिटेशन मॉर्निंग में कराते हैं, है ना। आजकल तो बढ़िया जबरदस्त एक्सरसाइज सेशन हो रहा है ना, तो उसका पार्ट बनिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही तक था, डाइजेशन के ऊपर, स्टमक के ऊपर, कैसे स्टमक को बेहतर कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने जानी। ओके, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू।
सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी आपने। लेकिन सर ये बताएं कि हमारे डाइजेशन को अच्छा करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन भी हमारे पास है। ओके ओके ओके, सो डाइजेशन को बेहतर करने के लिए, हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच। देखिए, ये कुछ बेसिक चीजें थी, लेकिन कुछ एक स्पेशल ऐसे न्यूट्रिशन है जिसकी अगर आप इसको अपने कोच की गाइडेंस में आके उसको ऐड जब करेंगे तो आपका डाइजेशन और बढ़िया हो सकता है, आपका स्टमक और बढ़िया हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये तो बेसिक है, लेकिन बेसिक के साथ साथ इसको टाइम से करना बहुत जरूरी है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स आपने कोच के बाद में कोच से बात करके आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने खाने में, ठीक है। और भी एक जबरदस्त स्पेशल न्यूट्रिशन है जो कि आपको, जो कि मैंने बताया ना, इस स्टमक में जो ब्लोटिंग है, फिर ये जो सारी सिम्टम्स मैंने बताए, उससे आप बच सकते हैं। क्या? हर्बल लाइफ एलो कंसंट्रेट। जी थैंक यू सो मच विनोद सर, एक बार क्लैपिंग विनोद सर के लिए। तो जल्दी से विनोद सर की तरफ हम जाएंगे और पूछेंगे कि जब से वो एलो कंसंट्रेट ले रहे हैं तो क्या आपकी फीलिंग है, 1 मिनट में बताइए। जी सर। जी सर, फीलिंग उसकी मतलब बहुत अच्छी है, और जो डाइजेशन डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है उससे। क्या फीलिंग अच्छी रहती है बताइए, क्या अच्छा लगता है आपको? डाइजेशन अच्छा रहता, पेट बिल्कुल रहता सॉफ्ट जैसे रहता, बिल्कुल जो हल्का रहता पेट पेट उससे। सॉफ्ट रहता है और हल्का रहता है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच विनोद सर, एक बार क्लैपिंग विनोद सर के लिए। ठीक है, और भी कुछ हमारे स्पेशल न्यूट्रिशन है जैसे कि एलो प्लस। और सुनिए, कुछ लोग इस कॉल पे लकी भी हैं जिन्होंने ये रिवॉर्ड जीता भी है। कैसे रिवॉर्ड जीता है इस एलो प्लस को? क्यों? क्योंकि 30 डेज में से 26 डेज मिनिमम आपको आना था रेगुलर इस ऑनलाइन क्लब में विद वीडियो ऑन के साथ में, ठीक है। तो अभी कुछ अभी पहुंचा नहीं है, जल्दी पहुंच जाएगा उन लोगों के पास भी एलो प्लस। जबरदस्त ये स्पेशल प्रमोशन है, और सुनिए अभी भी चल रहा है। तो अगर जिसको चाहिए तो रेगुलर इस कॉल पे आना पड़ेगा, प्रॉपर वीडियो ऑन करके बैठनी पड़ेगी, देन आपकी हमारी तरफ से आपको गिफ्ट एलो प्लस, जिसकी वजह से आप अपने डाइजेशन को बढ़िया कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं। तो अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो अच्छे बैक्टीरिया जो है वो बुरे पे प्रभाव डालते हैं अगर उनकी संख्या